कजरी एक काले रंग की लड़की थी जिसकी शादी सुरेश नाम के लड़के से कुछ दिन पहले ही हुई थी। एक शाम कजरी खाना बनाकर सबको परोसती है। खाना मुंह में डालते ही उसकी सास कुंती उससे कहती है, क्यों रे काली बहू, अपनी माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या, जो रोटी के साथ सब्जी की जगह नमक ही परोस दिया। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी साग सब्जी नहीं है। आलू बचे थे, वह मैंने सुबह ही बना दिए थे। कैसे कर्म फूटे हैं हमारे। जब से इस काली बैंगन ने हमारे घर पर कदम रखे हैं तब से बरकत ही नहीं हो रही इस घर में। और अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि नमक के साथ हमें रोटी खानी पड़ रही है। कजरी के प्रति कुंती की इस कड़वाहट का कारण उसका काला रंग था। उसके काले रंग को लेकर वो अक्सर उसको कोसती रहती थी। लेकिन कजरी का रंग भले ही काला था पर उसका दिल एकदम साफ था। वह दुर्गा माँ के प्रति बड़ी आस्था रखती थी। कजरी का पति सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वह काम पर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? गर्मी में लू लगने के कारण इन्हें उल्टी, दस्त और बुखार आ गया है। आप इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए, साथ ही यह दवाई दे दीजिएगा। और हाँ, इनके शरीर में अभी काफ़ी कमजोरी है, इसलिए अभी 2 महीनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। यह सुनकर कजरी का मन बड़ी ही उलझन में फंस गया और वह सोचने लगी, जब तक सुरेश जी ठीक नहीं हो जाते मुझे कुछ न कुछ काम करके इस गृहस्थी को चलाना होगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह घर दाने दाने तक को मोहताज हो जाएगा। ऐसा सोचकर कजरी भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल गई, लेकिन पूरे 50 घर के दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। अब बस यह घर एक आखिरी उम्मीद है। यह सोचकर वो उस घर का दरवाज़ा भी खटखटाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक औरत निकल कर आती है। मालकिन, मैं गरीब सुबह से काम की तलाश में निकली हूँ, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। देखो, मेरे घर पर काम वाली बाई लगी हुई है, लेकिन हाँ, अगर तुम बाजार से जाकर मेरे लिए कुछ सामान ले आओ तो उसके बदले में मैं तुम्हें रुपये 100 दे दूँगी। वो क्या है ना, धूप की वजह से मुझसे तो बाहर निकला ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ मालकिन, आप बता दीजिए, मैं सामान ले आऊँगी। कजरी बाजार से सामान लाकर उस औरत को दे देती है। साथ ही वह औरत उसे रुपये 100 दे देती है, जिनसे कजरी घर के लिए आटा चावल लेती है। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर वो चौंक जाती है। हे राम, सब्जियां तो कितनी महंगी है और मेरे पास तो ये थोड़े से पैसे ही बचे हैं। ऐसा करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ, सस्ते हैं तो ज़्यादा भी आ जाएंगे। वो उन थोड़े से बचे हुए पैसों से आलू खरीद लेती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ी औरत रुपये 20 में एक पाव अचार दे रही है। उसके पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कजरी झट से उसके पास जाती है। अम्मा, एक पाव अचार दे दीजिए। अचार, आलू और आटा लेकर कजरी घर आ जाती है, लेकिन सारे रास्ते वो बस अचार वाली के पास लगी भीड़ के बारे में ही सोचती रहती है। और घर आकर वो अपने पति को यह बात बताती है। आज मैंने बाजार में एक बूढ़ी औरत को अचार बेचते देखा। उनके पास अचार खरीदने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अचार बनाकर बाजार में बेचूं। बात तो ठीक है, लेकिन अचार बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए तुम्हारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी काका से कुछ पैसे उधार ले लूँगी और जैसे ही पैसे आ जाएंगे उन्हें लौटा दूँगी। वह बड़ी उम्मीदों के साथ बंसी काका के पास जाती है, लेकिन वह उसे उधार देने से मना कर देते हैं। वह रोते हुए घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में वो अचार वाली बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो कि एक पेड़ के किनारे बैठी हुई होती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, कल रात मेरे गांव में बहुत तेज़ बादल फटा, जिसके बहाव में आकर मेरा सारा घर बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अम्मा, लेकिन आज भी मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, आप ऐसे में कहाँ जाएंगी? एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। उस रात वो बूढ़ी अम्मा कजरी के घर ही रुकती है।
फिर अगले दिन सुबह वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती है तो कजरी उससे बोलती है, अम्मा आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी? जब तक आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं हो जाता आप यहीं हमारे साथ ही रहिए। वो बूढ़ी अम्मा मान जाती है। फिर कजरी ने उनके सामने अचार बनाने की बात बताई। तो बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह ले मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू इनसे अचार बनाने का सामान ले आ। कजरी उन पैसों से सामान लेकर घर आती है। दोनों मिलकर बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाती है। अम्मा वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। वैसे तो बेटी मेरा नाम भवानी है, लेकिन लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, कुछ तो मुझे दुर्गा भी कहते हैं। यह सुनकर कजरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन कजरी दुर्गा माँ के सामने मत्था टेक कर बूढ़ी अम्मा के साथ अचार बेचने बाजार जाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। मुझे 2 किलो अचार दे दो, मेरी बहू पेट से है, उसका बड़ा मन करता है अचार खाने को, और मुझे 3 किलो। कुछ ही देर में उसका सारा अचार बिक जाता है। कुछ ही दिनों में वह सारे बाजार में स्वादिष्ट अचार वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। अम्मा आज तुम्हारे कारण ही मेरी अच्छी कमाई होने लगी है। बेटी यह सब दुर्गा माँ का कमाल है। मेरी मान तो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तू गरीबों में दान कर, इससे दुर्गा माँ बहुत खुश होगी। कोई ज़रूरत नहीं है भिखारियों को दान देने की। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और तुम बुढ़िया जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले। अब तुझे हम और इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दे सकते। अगले दिन जब कजरी सोकर उठी तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा घर में नहीं है। अम्मा अम्मा कहाँ चली गई आप? लगता है माँ जी की बातों ने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। पीछे कुछ दिनों में कजरी का उस बूढ़ी अम्मा से खूब लगाव हो गया था। उनके जाने के गम में वह काफ़ी दुखी थी। फिर वह अपनी सास के खिलाफ जाकर मंदिर पहुंचकर ज़रूरतमंदों को दान देती है। यह देखकर उसकी सास डंडा लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में ही उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। 4 पैसे क्या कमाने लग गई, तेरा तो दिमाग ही चढ़ गया है। अपनी सास की बातों को अनसुना करेगी तेरी इतनी हिम्मत? हे माँ दुर्गा मुझे बचा लो। तभी दुर्गा माँ की मूर्ति से वह बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है और दुर्गा माँ का रूप धारण करके कुंती से कहती है, कुंती देवी तुमने मेरी भक्त पर जुल्म किए हैं, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत तय है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी वो बूढ़ी अम्मा भी है। अब से मैं कजरी को कभी नहीं सताऊंगी। हाँ माँ इन्हें क्षमा कर दीजिए। कजरी सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे माफ़ कर रही हूँ। कजरी तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने अचार के व्यापार को मेरे नाम से चलाओ, देखना तुम्हारा यह कारोबार खूब फलेगा, तुम खूब तरक्की करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। कजरी दुर्गा माँ के नाम से अचार बेचने लगती है। कुछ ही महीनों में उसकी खूब कमाई होने लगती है और वह खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। साथ ही अब सुरेश भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब वह भी कजरी के साथ मिलकर दुकान चलाने लगा। तो वहीं कुंती भी अब कजरी के साथ अच्छे से पेश आती है। जय माता दी।